हाय गाइस, माई सेल्फ आर के नारायण फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग जो है प्रोनाउंसिएशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आपको इंग्लिश पढ़ने में परेशानी होती है? तो आइए जो है हम लोग आज कुछ जो है इंग्लिश के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि प्रोनाउंसिएशन रूल्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में टोटल जो है 26 जो है लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, जिसमें से 5 जो है आपका वोवेल होता है, A E I O U। ठीक है, बाकी जो बचे 21 वो आपके क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z। ये सब आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट्स हो गए। और बाकी जो दो बचे W और Y, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सेमी वोवेल कहलाते हैं। इसके बारे में आपको हम आगे जो है इसका डिस्कशन करेंगे। अभी आइए हम लोग फिलहाल जो है ए के प्रोनाउंसिएशन रूल्स के बारे में जानते हैं। ए का जो है क्या क्या रूल्स होता है, ए के उच्चारण के क्या क्या तरीके हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, ए क्या है, ए आपका एक प्रकार का वोवेल है। देखिए, रूल नंबर 1 है, इट इज़ ए वोवेल, यानी कि ए क्या है, आपका वोवेल है। दूसरा रूल्स है, इट कम्स फॉर अ, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन यानी इसका उच्चारण, इसका साउंड जो है अ के लिए आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, अमित जो है, अ से नाम है इसका अमित। तो देखिए, इसका जो है ए से हम लोग जो है नाम स्टार्ट किए हैं, AMIT अमित। उसी तरह से अनीता है, ANIT है अनीता। ठीक है, अमन है, अ के लिए यहाँ पे ए साउंड आया है, AMAN अमन। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 में क्या है कि ए का जो है साउंड, ए का मीनिंग जो है क्या होता है, इट मीन्स एक, यानी ए का मतलब एक भी होता है और कोई भी होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बॉय, यानी एक लड़का या फिर कोई लड़का भी बोल सकते हैं इसको। ए बुक, यानी कि एक किताब। ठीक है, रूल नंबर 4 देखिए क्या है, इट मीन्स कोई भी होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक सेंटेंस है, मैं कोई गायक नहीं हूँ। ठीक है, आई एम नॉट अ सिंगर, यानी ए का मतलब यहाँ पे कोई भी होता है। अब आइए रूल नंबर 5 जानते हैं। अब देखिए, रूल नंबर 5 क्या है ए का, कि इट इज़ यूज विथ कॉन्सोनेंट, यानी ए का यूज जो है किसके साथ किया जाता है, हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ किया जाता है। ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट के साथ किया जाएगा, और कॉन्सोनेंट साउंड भी वहाँ पे देख लेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तभी वहाँ पे ए का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, ए बॉय, यानी बॉय जो है ब आपका क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट्स है। बी जो है हिंदी में जो है आपका अ आ ई ये सब क्या हो गए, अ तक आपके जो है ये स्वर कहलाते हैं। इंग्लिश में उसी को जो है कहा जाता है, वोवेल कहा जाता है। और आपके जो बच गए क ख ग घ अंगा, ये सब ज्ञा तक जो है, जो भी है क से लेकर ज्ञा तक, ये व्यंजन कहलाते हैं, जिनको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ब जो है हिंदी के साउंड आपका जो है क्या जो निकल के आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट निकल के आ रहा है, व्यंजन साउंड निकल के आ रहा है, और बी जो है आपका कॉन्सोनेंट भी है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ए का यूज किए, ए बॉय। उसी तरह से टाइगर का टी जो है आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज किए। तो याद रखना है, ए का यूज किसके साथ होगा, हमेशा ए का जब भी यूज करेंगे कॉन्सोनेंट के साथ ही होगा। रूल नंबर 6 क्या है, इफ देयर इज वोवेल ए बिकम्स ए एन, अगर मान लिया जाए कि अगर वोवेल होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे ऑक्स है, तो यहाँ पे भी देखना है सेम वही चीज़, यहाँ पे साउंड देखना है क्या है, ऑक्स का जो है साउंड यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ओ जो है आ रहा है, ओ जो कि हिंदी के जो है स्वर से जो है मिलता है, और वो आपका जो है वोवेल भी है, तो इसलिए यहाँ पे एन लगा। एन एनिमल, यहाँ पे ए आपका जो है क्या वोवेल है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ। अब देखिए, ए का यूज जो है किसके साथ किया जाता है, तो इट इज़ यूज विथ काउंटेबल नाउन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले नाउन के बारे में जान लेते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है। तो काउंटेबल नाउन उसको कहा जाता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ऐसी चीज़ों को जिसको हम लोग गिना जा सकता है उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको अनकाउंटेबल, जिसको नहीं काउंट किया जा सकता उसको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। तो ए का यूज या फिर एन का यूज, आगे आप जाइएगा तो एन का भी रूल्स पर आएंगे। ठीक है, वो आर्टिकल चैप्टर में पढ़ना। अभी फिलहाल अभी हम ए के प्रोनाउंसिएशन रूल्स के बारे में जान रहे हैं। तो ए हो चाहे एन हो, उसका यूज जो है हमेशा किसके साथ होगा, काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में है ए मिल्क, ये सही है कि गलत है, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि मिल्क जो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ ना ही ए लगेगा ना ही एन लगेगा। उसी तरह से मैन को देख लीजिए, मैन यानी कि आदमी, इसको तो गिना जा सकता है, इसलिए ये सही है आपका। ए राइस,
इसको भी जो है नहीं गिना जा सकता, इसलिए ये भी आपका क्या है, आपका गलत है। उसके बाद आइए ए गोल्ड, गोल्ड को भी नहीं गिना जा सकता। गोल्ड क्या है, आपका मटेरियल नाउन है, गोल्ड को हम लोग नहीं गिन सकते। हाँ, लेकिन ए गोल्ड क्वाइन अगर रहता तो वहाँ पे ए हम लोग लगा सकते, क्योंकि गोल्ड क्वाइन को गिना जा सकता है लेकिन गोल्ड को हम लोग नहीं गिन सकते। तो इसलिए गोल्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, अब आइए रूल नंबर 8 जानते हैं। अब आइए जो है हम देखते हैं यहाँ पे ए का साउंड जो है कभी मतलब यहाँ ए जो है आ के लिए भी जो आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए राजा है, तो राजा में देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है राजा। ठीक है, तो यहाँ पे RAJA यानी RA से रा, यानी ए का यूज जो है आ की मात्रा के लिए भी यूज होता है। जैसे काजल KAJAL काजल। इसी तरह से पापा है PAPA, राज है RAJ। ठीक है, कुछ वर्ड है यहाँ पे देखिए जैसे कि ARER। ठीक है, तो ए यहाँ पे जो है आ के लिए आया, यानी यहाँ पे जो है ये आर क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है या हो होता है। उसी तरह से देखिए ए से आफ्टर। ठीक है, तो ये जो है आ के लिए आया, ए का साउंड जो है आ के लिए आया। उसी तरह से फाड़ FAR फाड़ आर, देखिए यहाँ पे आ की जो है यहाँ पे मात्रा आ रही है। ठीक है, तो ये आ के लिए भी आता है ए का साउंड और आ की मात्रा के लिए भी आता है। फाड़ का मतलब होता है दूर। ठीक है, अब आइए रूल नंबर 9 जानते हैं। अब देखिए रूल नंबर 9 क्या है, रूल नंबर 9 है इट मेक्स ए, यानी ए का साउंड जो है कभी कभी ए के लिए भी आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए MAN मैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का साउंड जो है ए के लिए आया है MAN। ठीक है, मैन मतलब आदमी। उसी तरह से FAN फैन, फैन का मतलब पंखा। उसी तरह से है गैस GAS गैस। ASH एस का मतलब राख होता है। AT एट, AN एन। तो यहाँ पे ए के लिए भी आता है ये ए का साउंड और ए की मात्रा के लिए भी आता है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से नीचे देखिए ANCHOR, तो यहाँ पे ए का साउंड जो है ए के लिए आया है, तो एंकर। अभी तक हम जो रूल्स पढ़े उसमें जो है ए का साउंड आ के लिए भी आया, अ के लिए भी आया और ए के लिए भी आया। तो देखिए यहाँ पे जो है एक वर्ड है लिखा हुआ JAPAN, तो देखिए इसको कितने तरीके से पढ़ा जा सकता है उस अनुसार। तो इसको हम लोग जापान भी पढ़ सकते हैं, जापान जापान, जापान भी पढ़ सकते हैं और जापान भी पढ़ सकते हैं, जापान भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ए का साउंड ए भी होता है। जापान भी पढ़ सकते हैं और जापान भी पढ़ सकते हैं और जापान भी पढ़ सकते हैं। तो इतने तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए रूल 10 क्या है, इट इज ए प्रीपोजिशन, यानी कि ए जो है एक प्रकार का प्रीपोजिशन भी है। तो प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब स्थान, यानी ये नाउन या प्रोनाउन के पहले भी आता है। ठीक है, ये चैप्टर आपको पास्ट ऑफ स्पीच में पढ़ना है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल जान लेते हैं। तो ए क्या है, एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आई गो देयर वंस अ वीक, यानी मैं वहाँ हफ्ते में एक बार जाता हूँ। तो यहाँ पे वीक जो है आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। और यहाँ पे देखिए ए जो लगा हुआ है वीक के पहले, ये प्रीपोजिशन का काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स देखिए अभी तक हम लोगों ने ए साउंड के जो है 10 रूल्स के बारे में जाना। अब आइए देखिए कुछ ट्रिक जो है हम आपको बताते हैं ए साउंड के। तो यहाँ पे अगर किसी भी वर्ड में अगर ए हो या AY हो या AI हो तो उसका साउंड जो है ए की तरह ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए NAME, तो यहाँ पे जो है NA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का साउंड होगा यानी कि ने हो जाएगा यहाँ पे ME नेम। उसी तरह से SHAME शेम। ठीक है, शेम का मतलब होता है शर्म। उसी तरह से है GAME, तो यहाँ पे जो है ए का साउंड GA यानी क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा, तो गेम। ठीक है, उसी तरह से FAME फेम। अच्छा, अगर मान लिया जाए AI भी अगर रहा तो उसका साउंड भी जो है ए के लिए ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए PAIN पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। उसी तरह से RAIN, देखिए रेन में यहाँ बीच में AI है, पेन में भी है AI, तो उसका साउंड जो है क्या है, ए के लिए आया। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए APE, SHAPE
सेप, तो ए यहाँ पे आ रहा है तो ए का साउंड ए के लिए, डी ए बाई डे यानी ए, एस ए बाई से, तो यहाँ पे अगर ए हो, ए बाई हो, ए आई हो तो उसका साउंड क्या निकल के आएगा, ए निकल के आया। कभी कभी क्या होता है कि ए का साउंड जो है ए अ होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आर ए आर ई रे अर, देखिए यहाँ पे क्या है रे अर ए अ उसमें क्या है छुपा हुआ, ठीक है। उसी तरह से डी ए आर ई डे अर, एस एच ए आर ई से अर ए अ उसमें छुपा हुआ है देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ए का साउंड ए अ भी होता है। रेयर का मतलब दुर्लभ होता है, डेयर का मतलब हिम्मत करना और शेयर मतलब मिलकर करना। अब देखिए अगर कभी कभी क्या होता है किसी वर्ड में ए हो या ए डब्ल्यू हो तो उसका साउंड अ होता है, क्या होता है अ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए टी ए डबल एल टॉल, यानी यहाँ पे ए का साउंड अ के लिए आया है। उसी तरह से एच ए डबल एल हॉल, सी ए डबल एल कॉल, तो देखिए यहाँ पे जो ए का साउंड अ के लिए आया है। कभी कभी क्या होता है ए डब्ल्यू रहेगा उसका साउंड भी जो है अ होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ए डब्ल्यू ई एस ओ एम ई, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑसम, ठीक है। ऑसम का मतलब बहुत बढ़िया। उसी तरह से ए डब्ल्यू क्या हो गया ऑफल, एफ यू एल, ऑफल का मतलब बहुत बेकार। उसी तरह से ए डब्ल्यू का साउंड क्या है अ है, तो ए डब्ल्यू के डब्ल्यू ए आर डी ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब क्या हो जाएगा अटपटा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ए के बहुत सारे जो है रूल्स जाने, ए साउंड के किस तरह से, जहाँ पे भी ए का जो है क्या क्या साउंड होता है। ए का साउंड अ भी आता है, अ भी बन करके आता है, कभी आ बन करके आता है, कभी ए बन के आता है, कभी ए बन के भी आता है। तो पूरे वीडियो लेक्चर में जो है आपका पूरा जो है ए साउंड का जो है रूल्स जो है दिया हुआ है, अच्छे से इसको सीखिए। और इसके आगे भी बी का जो है और भी प्रोनाउंसिएशन रूल्स है उसको भी मैं जो है डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको कोई भी वीडियो डालें तो उसका जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके।